नमस्कार दर्शकगण हो नमस्कार। तो दर्शकों, कथा की आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न चरित्र निभाकर हम आपके सामने कथा प्रस्तुत करेंगे। हाँ, क्षमा करें सूत्रधार जी, पर क्या हम वातावरण को अधिक उल्लासित करने के लिए वर्षा ऋतु के स्वागत का गीत नृत्य के साथ नृत्य करते हैं? हाँ, ये ठीक है। नृत्य करते हैं। ठीक है। तो दर्शकों, आइए नव वर्षा के स्वागत का गीत वातावरण को अधिक उल्लासित करने के लिए नृत्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। क्षमा करें, लगता है हमारे सूत्रधार जी की मनोवस्था कुछ ठीक नहीं है। बस कुछ ही क्षणों का अवसर चाहते हैं, अभी प्रस्तुत करते हैं। सूत्रधार जी, हमें कथा आरंभ करनी है। हाँ, हमारे उत्सुक दर्शकगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तो हमने वर्षा ऋतु के स्वागत का गीत गाकर नृत्य किया है। हाँ, तो कथा आरंभ करें। कथा कौन सी कथा? कोई भी, हमने तो सारी कथाओं का अभ्यास किया है। पर आज कौन सी कथा? कोई भी, जो आप कहें। जो मैं कहूं तो उठो और बांध लो अपने अपने केश। सुना नहीं तुमने? उठो और बांध लो अपने अपने केश। नहीं, बंद करो ये गान। आज ये नव वर्षा के स्वागत का गीत यहां नहीं होगा, क्योंकि मैं उमा की कथा सुनाना चाहती हूँ। उमा की कथा? ओ, उमा की कथा। नहीं, ये वो उमा नहीं है जिसने शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। हाँ, और उसकी तपस्या का फल उसे मिल भी गया था। परंतु ये उमा इसके सामने तो है केवल प्रश्न और प्रश्न। उसकी कथा में ये उमड़ घमड़ कर बरसने वाले बादल नहीं है। हाँ, ये ऊंचे स्वर में बोलने वाले दादुर नहीं है, चहकने वाले पंछी नहीं है, नृत्य करने वाले मयूर नहीं है। कुछ भी नहीं है उसकी कथा में, कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ऐसी उमा की कथा आपको सुनाना चाहती हूँ, पर याद रहे, कथा सुनने के पश्चात उमा के प्रश्नों के उत्तर भी आपको ही देने पड़ेंगे। हाँ, प्रश्नों के उत्तर देने में हमारे दर्शकों को क्या आपत्ति हो सकती है? तो फिर कथा सुनाने में मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। चलो कथा आरंभ करते हैं। उमा। मुसीबत तब खड़ी हुई जब उमा ने लिखना सीख लिया। हाँ, उमा ने घर की एक भी दीवार नहीं छोड़ी। काले काले कोयले से गोल गोल बालिश अक्षरों में सारी दीवारों पर लिख डाला। बूंदें बरसती हैं और बत्तियां शोर मचाती हैं।
उमा ने जो कुछ भी लिखा उसका मतलब तो उमा ही जाने। अक्षर कितने सुंदर होते हैं ना अक्षर। हाँ, एकदम सफेद साफ दीवार पर काले काले कोयले से गोल गोल बड़े बड़े अक्षर में लिखना कितना मजा आता है ना। वैसे तो लिखने के लिए कुछ भी चल सकता है, फिर वो भाभी की किताब हो या बाबा का रोज का बही खाता। बाबा का बही खाता तो अंकों से भरा रहता है, अंक बड़े ही निरर्थक बेढंग, और मैं तो अक्षर से अक्षर मिलाकर शब्द बनाती हूँ और शब्दों से बन जाता है पूरा वाक्य। जैसे कि जो लिख पढ़ सकता है, हाँ, जो लिख पढ़ सकता है वो घोड़ा गाड़ी चढ़ सकता है। हाँ, जो लिख पढ़ सकता है वो घोड़ा गाड़ी चढ़ सकता है। इसका मतलब मैं भी घोड़ा गाड़ी चढ़ सकती हूँ। अब हमारी उमा की करतूत सुनिए। हाँ, उमा ने एक दिन दोपहर में जब घर के सारे सदस्य सोए हुए थे तो दादा गोविंद लाल की ही पेन और स्याही लेकर उसी लेख पर लिख डाला, अच्छा करता गोपाल, जो भी दे दो खाता गोपाल। उमा ने जो कुछ भी लिखा उसका मतलब तो उमा ही जाने, पर उसका अंजाम क्या हुआ आप लोग देखिए। जानते हो ये क्या है? खाता मुझे मेरे दादा ने दिया है, जो मैं सुनती हूँ और जो मुझे सुनाई देता है, जो मैं देखती हूँ और जो मुझे दिखाई देता है, जो मैं जानती हूँ और जिसे मैं अनुभव करती हूँ। मेरे हिसाब से अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ ये खाता मैं सदा ही अपने पास रखूंगी। इसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करूंगी, चाहे वो घर में हो या बाग में या मेरे बिस्तर के तकिए के नीचे, पर ये हमेशा मेरे पास ही रहेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हरी मेरी जिंदगी में ना होती तो कैसा होता। नहीं, मैं हरी के बिना जी ही नहीं सकती। जानते हो हमारे आंगन में ये शहनाई क्यों बज रही है? अरे आज हमारी उमा 9 साल की हो गई। हाँ, हमारी उमा 9 साल की हो गई और आज उमा की शादी है। सभी कहते हैं जिस घर में मैं जा रही हूँ वो घर इस घर जैसा नहीं है, वहाँ सब कुछ अलग है, पर वो मेरा घर है। अगर वो मेरा घर है तो मेरा जन्म यहाँ कैसे हुआ? उमा के साथ साथ उनके घर की पुरानी नौकरानी यशी भी गई। हाँ, यही समझ के कि उसके ससुराल में जब तक वो अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल न जाए उसके साथ रहेगी।
कामकाज में उसका हाथ बटाएगी। परंतु दयालु यशी चलते समय उमा का खाता अपने साथ लेना न भूली। देखो, अब मुझे घर लौटना पड़ेगा। यहां मैं और कितने दिन रुक सकती हूँ माँ? ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा अपना घर। सुन रही हो ना उमा? करने का, लिखने का मन भी नहीं होता था। फिर एक दिन ऐसे ही उसने अपना कमरा बंद कर लिया और अपना खाता निकाला और फिर कुछ लिखने का प्रयास करने लगी। ऐसे ही कुछ। उमा की बड़ी ननंद दिनक मंजरी बड़ी जिज्ञासु थी। पता नहीं वो दीदी कमरा बंद करके अंदर छिप कर क्या करती रहती है। हाँ, तो तुम लिखती हो तुम, लिखती है। क्यों लिखती हो? तुम्हें चश्मा पहनकर, कानों पर पेन लगाकर ऑफिस जाना होगा। ऑफिस जाना है तुम्हें? तुम्हारे लिए तो अब घोड़ा गाड़ी मंगवानी पड़ेगी। श्यामला लाना पड़ेगा। लिखती जो हो तुम, लिखती हो। देखो, मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा, समझी? अगर फिर कभी मैंने तुम्हें लिखते हुए देखा ना, तो मुझसे बुरा दूसरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ अरसे तक उमा ने कुछ भी नहीं लिखा। लिखती भी कैसे हो? फिर एक दिन ग्रीष्म की एक सुबह एक भिखारन का आगमनी गाना उसके कानों पर पड़ा। दुर्गा माँ का दूसरा नाम उमा है। हाँ, वही उमा जो शंकर भगवान की अर्धांगिनी है। वही उमा अपने मैके आ रही है, अपने माँ और पापा से मिलने आ रही है। हाँ, दुर्गा माँ अपने घर वापस आ रही है। भिखारन गा रही थी,
उमा गा नहीं सकती थी। हाँ, उमा गा नहीं सकती थी, पर उमा लिख तो सकती है। हाँ, उमा लिख सकती है। उमा का कलेजा फटा जा रहा था, उसकी आंखें डबडबाई थी, उससे रहा न गया। वो दौड़ कर बाहर गई और उसने उस भिखारन को अपने कमरे के अंदर बुला लिया और वो खाता में वो अपने खाते में वो गाना उतारने लगी। हाँ, मोदी जी!